रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। उनके परिवार में कौन कौन है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वे देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वे भारत के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि यह नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या आप प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? उन्होंने खुद ही ये कहानी शेयर की थी। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी, लेकिन ये प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं, वह भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग से खासा काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26 नवंबर अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन हमेशा से ही रहस्यमयी और बेहद निजी रहा है, खासकर जब बात उनकी शादी और प्रेम संबंधों की आती है। उनके जीवन में शादी न करने का निर्णय और उनके प्रेम संबंधों को लेकर कई कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन रतन टाटा ने खुद इस बारे में कई बार खुलकर बात की है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और इसका कारण उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके जीवन में 4 बार शादी के बहुत करीब थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्यार में पड़े थे और शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन हर बार परिस्थितियों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। रतन टाटा का कहना है कि उनके परिवार की स्थिति, काम की जिम्मेदारियों और अन्य निजी कारणों के चलते वे उस समय शादी नहीं कर सके। उन्हें अपने करियर और टाटा समूह की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और समय के साथ शादी का विचार पीछे छूट गया। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनका एक सच्चा प्रेम संबंध था,
जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वह एक अमेरिकी लड़की के साथ गहरे प्रेम में थे और दोनों ने शादी करने की भी योजना बनाई थी। लेकिन जब वे भारत लौटे तो उनकी प्रेमिका ने परिस्थितियों के चलते उनके साथ भारत न आने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक कठिन समय था और इस घटना ने उनकी शादी के फैसले पर भी असर डाला। रतन टाटा ने इस बारे में कभी विस्तार से बात नहीं की और उन्होंने अपनी प्रेमिका का नाम कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। यह प्रेम संबंध उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन पारिवारिक दबाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण यह रिश्ता शादी में नहीं बदल पाया। रतन टाटा का नाम बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ा है, लेकिन इन अफवाहों के बारे में कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। मीडिया में कई बार उनके संबंधों को लेकर अटकलें लगाई गईं, लेकिन रतन टाटा ने इन पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि रतन टाटा का नाम एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया था, लेकिन दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं की। यह भी संभव है कि यह केवल मीडिया की बनाई अफवाह हो, क्योंकि रतन टाटा हमेशा से एक निजी जीवन जीते आए हैं और उन्होंने अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखा है। रतन टाटा का शादी न करने का निर्णय उनके निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिशों का परिणाम था। वे 4 बार शादी के करीब आए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। उनका एक सच्चा प्रेम संबंध भी था, जो परिस्थितियों के कारण टूट गया। रतन टाटा ने अपने जीवन में समाज और देश की सेवा को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि वे आज भी इतने आदरणीय और प्रेरणादायक व्यक्ति माने जाते हैं। उनके निजी जीवन में चाहे जो भी हुआ हो, उन्होंने कभी भी इसे अपने कार्य या अपने सामाजिक योगदान पर हावी नहीं होने दिया। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की। रतन टाटा के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने शादी नहीं की। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसे लोगों को जन्म लेना नहीं, अवतार लेना कहा जाता है। यह लोग अवतार लेते हैं। जिंदगी में ऐसा करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे कि पैसा धन दौलत सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सिर्फ देशवासियों के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए और देश में जितना दान किया, गरीबों के लिए फ्री मेडिकल हॉस्पिटल खुला गरीबों के लिए, लेकिन अपने आप को कभी भी यह नहीं कहा कि मैं कैसे जी रहा हूं, बूढ़ा हो गया हूं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन्होंने अवतार लिया है? क्या ऐसा कोई और व्यक्ति पैदा हो सकता है? क्या अब टाटा ग्रुप डाउन हो जाएगा? क्या टाटा ग्रुप में प्रॉब्लम आ सकती है? रतन टाटा नहीं रहे तो क्या अब टाटा ग्रुप पर कुछ फर्क पड़ेगा? नवल टाटा और शांतनु नायडू क्या इस टाटा ग्रुप को संभाल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।